ओके बेटा, सो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका 11th में, वो है बेटा वेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। अगर आप वेक्टर्स को सीख लोगे ना बेटा, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी फिजिक्स में। ओके, फिर से ये क्या है वेक्टर्स? अभी तक हम बात कर रहे थे डायरेक्शन की, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से बेटा। ओके, बट अभी हम डायरेक्शंस की बात करेंगे वेक्टर्स के साथ। जैसे देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है ना बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं आपकी, ये दो तरह की होती है बेटा। ये दो तरह की होती है बेटा। एक होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। इसकी एग्जांपल है बेटा डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम, इनका कोई डायरेक्शन नहीं रहता बेटा। और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी बेटा। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल देके समझाया था कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट के केस में आपने सिर्फ बोल दिया, डिस्प्लेसमेंट के केस में आपने सिर्फ बोल दिया कि 3 मीटर, तो वो 3 मीटर कुछ भी हो सकता है बेटा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना है, अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचना है, आपको बताना पड़ेगा 3 मीटर इन विच डायरेक्शन, तो वहां पे डायरेक्शन बहुत जरूरी है। तो इसकी एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा, वेलोसिटी आ गया है, ओके, फोर्स आ गया है आपका, मोमेंटम आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है, टॉर्क आ गया है, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है बेटा, स्केलर एज वेल एज वेक्टर। ये दोनों किस सेंस में डिफरेंट है बेटा, कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, इसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। मतलब जब तक आप डायरेक्शन नहीं बताओगे, वी कांट क्लियरली डिफाइन दीज फिजिकल क्वांटिटीज, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इंपल्स, टॉर्क। These all are physical quantities which required direction. Without direction they are incomplete. हम लोग इनके बारे में बेटा कंप्लीटली नहीं बता सकते डायरेक्शन के बिना। तो जब तक इनकी डायरेक्शन नहीं क्लियर करेंगे हम लोग इनके बारे में प्रॉपर्ली नहीं डिफाइन कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट डायरेक्शन। अभी हमें क्या है बेटा, कुछ मेथड सीखने हैं टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ओके, तो अब ये प्रॉब्लम यही है कि डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करें, डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कैसे करें। सो बेटा अर्लियर डेज में क्या होता है, और स्पेशली इन 2D, हम लोग और यू कैन से ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर डायरेक्शंस कैसे मेजर की जाती है बेटा, आप सबने सुना होगा ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ओके, तो ये 4 डायरेक्शंस है बेटा। और ये स्टार्टिंग में 2D में था, अर्थ के ऊपर की स्टडी हो रही थी बेटा, तो इसको आप लोग ऐसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते थे बेटा। ओके, तो आप क्या लिखते थे, अगर मैं O पॉइंट C, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से मैं यहां पहुंच गया A पॉइंट पे, तो आप क्या बोलोगे, लेट्स से 1 मीटर, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, क्या डिस्प्लेसमेंट है मेरा, 1 मीटर नॉर्थ। ओके टा, और क्या है, अगर मैं इस तरफ, लेट से इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं 1 न्यूटन, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन अलॉन्ग विच डायरेक्शन, साउथ ईस्ट बोल देते थे इसे बेटा, इसे साउथ ईस्ट बोल देते थे। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगर ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, साउथ ईस्ट भी बोल देते हैं इसे, और क्योंकि दोनों तरफ 45 डिग्री, तो ऐसे साउथ ईस्ट बोल देते हैं। इसको लिखने का एक और मेथड भी होता है, इस तरह से भी लिख सकते हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन हो गया बेटा आपके पास, इसे ऐसे भी लिख सकते हो 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ठीक है बेटा, ईस्ट से 45 डिग्री एंगल साउथ की तरफ है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इस तरह से आप डायरेक्शंस, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ओके,
ये चीज आपकी रिप्रेजेंट कर रही है डायरेक्शन। ये क्या है बेटा, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपकी, डायरेक्शन। और जो आपका बेटा दूसरा है पार्ट, ये वाला 1 मीटर 1 न्यूटन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इनका मैग्नीट्यूड, कि किस तरफ कितनी फोर्स लग रही है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। ओके, अब मैं अगर बोल दूं यहां पे कि 1 न्यूटन फोर्स लग रही है, 1 न्यूटन फोर्स किस तरफ लग रही है, जब तक आप किस तरफ का जवाब नहीं ना दोगे, मैं बॉडी के मोशन को स्टडी नहीं कर सकता। मेरे के लिए फोर्स एक इनकम्प्लीट है बेटा, मुझे फोर्स की कंप्लीट नॉलेज मतलब उसकी डायरेक्शन भी जरूरी चाहिए, ताकि मैं आपको बॉडी का मोशन स्टडी करके बता सकूं। तो अर्लियर डेज में इस तरह से बेटा डायरेक्शन बताई गई, जब 2D की मेनली बात होती थी बेटा। ओके, बट टाइम के साथ हमें क्या चाहिए, अब 3D की भी बात होती है बेटा, 3D। तो जब 3D की बात हुई तो हमने क्या किया बेटा, हमारे यूनिवर्स को 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड कर दिया, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड कर दिया। जहां पे ये मीट कर रही है उसे हम ओरिजिन बोलते हैं, और ये एक्स वाई और जेड है। अभी यहां पे क्या है बेटा, ये ओरिजिन ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर कहीं कनाडा में लाई कर रहा है, इंडिया में लाई कर रहा है, वेस्ट बंगाल में, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी स्टडी यहां पे हो रही है, जैसे क्लासरूम में स्टडी हो रही है, क्लासरूम में आप जहां पे बॉडी पड़ी हुई है उसे ओरिजिन मान लो, वो मान लो, वहां से 3 परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बन जाएगी बेटा। जैसे ये आपकी अर्थ के अलॉन्ग हो जाएगी, एक्स वाई एक्सिस अर्थ के ऊपर हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर टू अर्थ हो जाएगी एक तरह से। ओके, ये आपका जैसे सरफेस है, ये आपके ग्राउंड फ्लोर है। ओके, फ्लोर है आपकी एक्स वाई एक्सिस, तो ये जेड एक्सिस क्या हो जाएगी, ग्राउंड फ्लोर के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये 3D है बेटा। अभी अगर आप यहां पे इस तरफ 1 मीटर मूव किए हो, इस तरफ 1 मीटर, तो आप क्या बोल सकते हो कि मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज 1 मीटर एक्स एक्सिस। अगर मैं इधर गया हूं तो फिर से वही चीज है कि आप ये एंगल, लेट से ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे, मेरा डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स बोल दो, फोर्स 1 न्यूटन लग रहा है, आप क्या बोलोगे, फोर्स 1 न्यूटन। और किस डायरेक्शन में फोर्स 1 न्यूटन, इन एक्स वाई प्लेन, मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ओके बेटा, तो ये साथ में ये बेटा मैं लिख रहा हूं, ये डायरेक्शन है इस चीज की, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे 3D में भी कोई चीज हो सकती है, तो फिर आप बोलेंगे फिर हमें तीनों एक्सिस के साथ एंगल बताना पड़ेगा, एक्स के साथ कितना है, वाई के साथ कितना है, जेड के साथ कितना है। ओके, तो जैसे बेटा 3D में कोई चीज लग रही है आपकी, एक्स वाई लेट्स से जेड। ओके, थोड़ा सा अब 3D में क्या होता है बेटा, यहां पे तो नहीं बता पाएंगे, इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको कि कुछ इस तरफ ऐसे लग रही है ये चीज। लेट्स से दे आर सीइंग, कुछ ऐसे इमेजिन करना है आपने, ये 3D में है। ओके, और दिस इज योर, लेट्स से वेलोसिटी है बॉडी का, वेलोसिटी इस तरफ पॉइंट कर रहा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड। ये 3 मीटर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, और ये एक्स एक्सिस साथ अल्फा एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस साथ गामा बना रहा है, वाई एक्सिस साथ कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है बेटा। यहां पे आप क्या लिखोगे, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, और अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा विद वाई एक्सिस, और इसे 90 माइनस अल्फा भी लिखा सकता है क्योंकि इनके टोटल एंगल 90 है अगर इनके बीच में, और ऐसे ही गामा विद जेड एक्सिस। ओके बेटा, तो ये आपके पास कंप्लीट नॉलेज आ गई वेलोसिटी की। तो अभी ऐसे लिखना बेटा, एक तो ये चीज है कि लिखना बड़ा मुश्किल है कि हर एक का एंगल साथ में बताना, लंबा चौड़ा काम हो रहा है बेटा। मैं हमेशा बोलता हूं मैथमेटिशियंस इंग्लिश का कम लिखना चाहते हैं। ओके, वो एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको सब कुछ बताना चाहते हैं, तो उन्होंने एक नई लैंग्वेज क्रिएट की जिसे वेक्टर बोला जाता है। तो वेक्टर एक तरह से आप इस तरह से बोल सकते हो कि वेक्टर एक लैंग्वेज है जिसे हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, वेक्टर्स क्या है बेटा, यूज टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन।
और यू कैन से यूज्ड फॉर वेक्टर क्वांटिटीज। जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग वेक्टर्स को बेटा। ओके, अभी तक जितना समझा इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है? इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। तो वेक्टर्स में बेटा अभी तक जो मैंने समझाया है कि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं। 2D में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोल सकते हैं, 3D में हम इस तरह से एक्स वाई जेड एक्सिस बोल सकते हैं। ओके, बट उन्हें इस तरह से लिखना कि 1 मीटर एक्स एक्सिस जहां 1 मीटर 1 न्यूटन एक्स वाई प्लेन में 60 डिग्री एक्स एक्सिस या उनका अलग अलग एक्सिस साथ एंगल लिखना, ये एक अजीब सा फॉर्म बन जाता है। हम यहाँ पे एक लैंग्वेज क्रिएट करेंगे जिससे बहुत इजीली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल में बता सकेंगे अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। तो हम यहाँ पे एक लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं, वेक्टर्स की लैंग्वेज क्रिएट कर रहे हैं which we will use to represent direction। okay, जैसे मैंने 2D से स्टार्ट किया था, इवन आपसे आप बोलो सर 1D में क्या होता है? 1D में तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही काम चल जाता था, जैसे हमने आज किया था ना पहले सॉरी पिछले चैप्टर में हम 1D की बात कर रहे थे। 1D में तो आपका बेटा पॉजिटिव नेगेटिव से भी काम चल जाता है। जैसे 1D डायरेक्शन है तो आप क्या करते हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर पॉजिटिव है तो इधर इसे क्या बोलते थे? नेगेटिव। ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव। तो 1D में तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन से ही आपका काम चल जाता था, लेकिन 2D में इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोल सकते थे, 3D में ऐसे एक्स एक्सिस के साथ। अभी हम लोग इसे रिप्रेजेंट अलग वे में करेंगे बेटा, वेक्टर्स की फॉर्म में करेंगे। तो कैसे होता है सब कुछ वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात करें। टाइप्स ऑफ वेक्टर, हाँ जी बेटा। सर पिछले टॉपिक में सर रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया था। नहीं बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक मैं इसी में करवाऊंगा आपको, वेक्टर्स में करवाऊंगा। वेक्टर्स के बाद बेटा, वेक्टर्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी वेक्टर्स की, और ये वेक्टर वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स में बेटा। जिन्होंने वेक्टर्स और मैथमेटिकल टूल्स समझ लिया ना बेटा, उन्हें फिजिक्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। बाकी क्या होता है? थ्योरी होती है बाकी तो सारी फिजिक्स में। थ्योरी तो हर बंदा पढ़ लेगा बेटा, लेकिन उस थ्योरी को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें वेक्टर्स प्लस आपके मैथमेटिकल टूल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। टाइप्स ऑफ वेक्टर में बेटा सबसे पहले आता है आपका पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर, तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं बेटा? दोज वेक्टर्स which have स्टार्टिंग पॉइंट, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेटा। इसकी एग्जांपल के तौर पे बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, दीज ऑल आर पोलर वेक्टर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने बोला बॉडी यहां से स्टार्ट हुई है और इस तरफ मूव किया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ होगा कि नहीं होगा? कुछ इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कि नहीं होगा बेटा? ओके, तो इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेटा। और एक होता है बेटा एक्सियल वेक्टर, दूसरी टाइप होती है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर्स का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता बेटा। those vectors which do not have any starting point, जिनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है बेटा, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर बोलते हैं बेटा। ओके, इसमें एक्सियल वेक्टर्स में क्या है? इसकी एग्जांपल की बात करोगे आप लोग, इसकी एग्जांपल में आता है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, these all are represented by axial vector। याद रखना है, मैं आपको आगे जिस दिन बेटा टॉर्क की बात होगी मैं आपको बोलूंगा बेटा कि इसे किस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सियल वेक्टर में एंगुलर की बात हो रही है बेटा। एंगुलर का मतलब ये रोटेशन में ज्यादातर यूज होता है बेटा, रोटेशन वाले पार्ट में, जहां पे बॉडी रोटेट कर रही है। तो बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट लेट से इस तरह से रोटेट कर रही है बेटा, वो पॉइंट के अबाउट।
तो अभी इसका जो एक्सियल वेक्टर होगा बेटा, इसमें क्या होता है, जब बॉडी रोटेशन में होती है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड नहीं आता, यहाँ पे आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, बट उसको जब भी आपने उसको रिप्रेजेंट करना है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सियल वेक्टर से। ये एक्सियल वेक्टर आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट के अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही है उसमें से पास होगा बेटा। ओके, अब ये अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन बॉडी का मोशन किस तरफ है। अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड पॉजिटिव। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉक के ऑपोजिट। और अगर बॉडी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, फिर ये नीचे को आ जाएगा बेटा। ओके बेटा, अभी इसको आप लोग इस तरह से समझ सकते हो। राइट हैंड रूल आप सबका बेटा यहां पे इंप्लीमेंट होता है, राइट हैंड रूल डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। आप क्या करोगे, जिस तरफ बॉडी रोटेट कर रही है आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को उस तरफ सर्कल करो बेटा। राइट हैंड की फिंगर्स को सर्कल करोगे आप उस तरफ, तो आप देखोगे आपका जो थंब है, जो राइट हैंड का थंब होता है बेटा, वो आपका क्या है, अगर ये आपकी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कराओगे फिंगर्स को आप, ओके, अपने हैंड के इस तरह से रोटेट करा है तो थंब आपका अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे जो डायरेक्शन बनाई है मैंने वो अपवर्ड बनाई है। यहाँ पे राइट हैंड रूल इंप्लीमेंट होता है, एक तरह से आप ऐसे सोच सकते हो कि आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है जिस डायरेक्शन में बॉडी रोटेट कर रही है, थंब आपका क्या दे देगा बेटा, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन दे देगा। और सीधा भी याद रख सकते हो, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, क्लॉकवाइज का मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। ओके बेटा, आपका ये जो बॉडी रोटेशन हो रहा है, ये बॉडी रोटेशन आपका हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो रहा है बेटा। 3D है ये एक तरह से आपका। आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। ओके, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर है बेटा, पोलर वेक्टर है आपका, और फिर आपका आ गया है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर बेसिकली रोटेशन में यूज होता है बेटा, जहां पे बॉडी रोटेट कर रही है एक पॉइंट के बाद। इस वेक्टर को आपने बेटा किस डायरेक्शन में, अपवर्ड या डाउनवर्ड कैसे आएगा, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपका बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, सो अकॉर्डिंगली वी विल पॉइंट आउट, और यहां पे आप राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो। सो इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा बेटा, अब एक चीज और मैं बता रहा हूं यहाँ पे, वेक्टर्स। जैसे बेटा ए वेक्टर है, तो इस ए को वेक्टर लिखने के लिए ऐसे इसके ऊपर एरो डाल दिया जाता है इस तरह से। ठीक है बेटा, ये क्या है, वेक्टर। वेक्टर, ये एरो ऊपर डालने का मतलब है कि ए जो है, ए इज अ वेक्टर। ओके, ये एरो है, और ए वेक्टर, वेक्टर को हमेशा क्या होता है, एक एरो से इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो हेड होता है एरो का, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि आपकी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन किस तरफ है। और इसकी जो ये टेल लेंथ है बेटा, इसकी जो टेल लेंथ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी होगा, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आपकी ये 5 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इससे डबल लेंथ का एरो ड्रॉ करना होगा हमें। ओके, और ये हेड आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है बेटा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अब हाँ जी, कोई क्या बेटा, सर कौन सी डायरेक्शन में सर एरो इस तरफ करना है? बेटा एरो अभी मैंने वो डायरेक्शन की बात नहीं की, जस्ट आपका ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स आपकी टुवर्ड राइट लग रही है। सर जिस डायरेक्शन होगी सर उसी तरफ एरो करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरफ आपने फोर्स लगाई उस तरफ आपने एरो को लगाना है बेटा। नेक्स्ट बेटा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। सबसे पहले आती है इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स।
इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल है बेटा। वेक्टर्स whose direction as well as magnitude is same, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोल देते हैं? इक्वल वेक्टर्स। जैसे अगर ये ए वेक्टर है बेटा और ये बी वेक्टर है, दोनों की लेंथ एक जैसी है, दोनों के एरोज एक जैसे हैं, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के क्या है बेटा? इक्वल है। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? वेक्टर्स whose direction is opposite, whose direction is opposite। ऑपोजिट का मतलब क्या है बेटा? कि अगर एक राइट की तरफ है तो दूसरा आपका क्या होगा बेटा? लेफ्ट की तरफ होगा। वेक्टर्स whose direction is opposite, मतलब एक राइट की तरफ है तो दूसरा लेफ्ट की तरफ, एंड their magnitude is same, their magnitude is same। जैसे अगर ए वेक्टर आपका लेफ्ट की राइट की तरफ है तो बी वेक्टर आपका लेफ्ट की तरफ हो जाएगा बेटा। दोनों की लेंथ देखो मैं सेम रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो सेम रिप्रेजेंट कर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। यहां पे आप बोल सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। ओके बेटा, तो इस तरह से आप लोग इसे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटा। ओके, नेक्स्ट आपके आते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं बेटा? एक तरह से पैरेलल वेक्टर बोल दो, जो स्ट्रेट लाइन में है, सेम लाइन में है। ओके, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोल दिया जाता है? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। तो बेटा दोज वेक्टर्स यू कैन से पैरेलल वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा? सेम होगी आपकी। ओके, सो कोलिनियर वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which are parallel to each other irrespective of their direction and magnitude। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होता। irrespective of their direction and magnitude। जैसे बेटा देखो, ये ए वेक्टर है मेरे पास, ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मेरे पास सी वेक्टर है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों क्या है बेटा? ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोलिनियर, तीनों पैरेलल है बेटा एक दूसरे के। ओके, यहाँ पे मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा छोटा हो जाए कोई प्रॉब्लम, बस तीनों क्या होने चाहिए बेटा? पैरेलल होने चाहिए। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोल दिया जाता है? कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है नल वेक्टर्स। बेटा तो नेक्स्ट जो है नल वेक्टर। बेटा नल वेक्टर क्या होगा? दोज वेक्टर विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड। बेटा जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो होगा ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोल देते हैं बेटा? नल वेक्टर्स बोल देते हैं। ओके, जैसे क्या होगा बेटा? दो सेम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे और सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो क्या देंगे? हमें नल वेक्टर देंगे। ओके, जैसे ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो ये आपका जीरो क्या हो जाएगा बेटा? जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर बन जाएगा आपका। ओके,
अभी इसकी नल वेक्टर का एक क्वेश्चन बहुत आता है कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा। ये पॉइंट नोट करके रख लो कि डायरेक्शन ऑफ नल पॉइंट इज, ऐसे लिख लो, नल वेक्टर हैज एनी आर्बिटरी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसका कोई वो नहीं है, मीन सेंस नहीं बनता। ओके बेटा, ओके, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती बेटा, इसकी डायरेक्शन कोई भी ले सकते हो, आर्बिटरी डायरेक्शन है इसकी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि नल वेक्टर की डायरेक्शन क्या पॉसिबल है, तो नल वेक्टर की डायरेक्शन कोई भी पॉसिबल है बेटा, इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती नल वेक्टर की, इट हैज एनी आर्बिटरी डायरेक्शन। नेक्स्ट बेटा जो आपके आते हैं, हमने इक्वल वेक्टर्स कर लिए हैं, नेगेटिव वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, देन बेटा आते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स नाम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा इनके, कोप्लेनर का मतलब है, कोप्लेनर वेक्टर्स दोज वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन। जैसे दो वेक्टर्स हैं, दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं तो उन्हें कोप्लेनर बोलेंगे, वाई जेड में लाई कर रहे हैं, वाई जेड प्लेन में लाई कर रहे हैं, कोप्लेनर बोलेंगे। बट अगर जैसे एक वेक्टर बेटा आपका एक्स वाई में है, दूसरा वाई जेड में है, दे आर नॉट कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ये तो डेफिनेशन ही लिखवा रहे हैं हम, कोई और कोई प्रॉब्लम है इसमें? इनमें कोई चीज ना समझ आई हो तो बता दो बेटा। नो सर। ओके, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट जो करने वाले बेटा हमारा वो है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले तो ना इन्हें ऐसे, इनके ऊपर एरो नहीं डाला जाता है, एरो की जगह ऐसे कैप डाला जाता है बेटा ये, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एरो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैप डाल देते हैं इसके ऊपर। तो कैप का मतलब ही होता है कि ये यूनिट वेक्टर है बेटा, इट इज नॉट अ वेक्टर, इट्स अ यूनिट वेक्टर। क्या डेफिनेशन क्या है इसकी? यूनिट वेक्टर दोज वेक्टर whose मैग्नीट्यूड इज 1, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर इनका मैग्नीट्यूड ही 1 है बेटा तो फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं, रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ओके, अब यहां पे आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर along x, y and z एक्सिस। अभी हम उस लैंग्वेज के ऊपर आ गए हैं जो आप मैथमेटिक्स में यूज करते हो टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन। तो बेटा जैसे एक्स वाई एक्सिस है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप ओ पॉइंट से इधर मूव करते हो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 मीटर, ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख देते थे? आप लिख देते डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 1 मीटर एक्स एक्सिस। ओके, अब क्या है बेटा कि अब थोड़ा सा हमें चेंज करना है इस चीज को। ऐसे लिखेंगे ना थोड़ा सा ये लगेगा कि मैथमेटिशियन ने नहीं लिखा, किसी ने। तो मैथमेटिशियन इसे क्या लिखते हैं? एस वेक्टर इज इक्वल्स टू आई इंटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है बेटा? आई कैप मीटर। तो आई कैप का मतलब क्या है कि 1 मीटर वो किस डायरेक्शन में गया है? एक्स डायरेक्शन में गया है बेटा। ओके, तो आई
कैप ही अपने आप में एक्स एक्सिस इस तरह से लिख दो या आई कैप लिख दो, दोनों का मतलब सेम है बेटा। ओके, अब अगर वो 2 मीटर गया होता तो फिर यहां पे क्या जाता, 2 आई, 3 मीटर गया होता 3 आई कैप, 4 मीटर गया होता 4 आई कैप एंड सो ऑन। ओके सर ये आई कैप ये दस दो सर की सी। बेटा आई कैप यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप क्या है, जे कैप है वाई डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर, और के कैप है क्या है आपका बेटा, जेड डायरेक्शन के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। सर जो आपने 1 2 3 भी लिखे थे वो क्या थे? कहां पे 1 2 3 बोल लिखा है वो इस तरह से बेटा, यहाँ पे 1 मीटर मूव किया तो 1 आई कैप आ जाएगा, 2 मीटर मूव किया तो 2 आई कैप आ जाएगा, 3 मीटर मूव किया तो ठीक है 3 आई कैप आ जाएगा। ओके, अब जैसे बेटा यहां पे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बॉडी चल के यहां पहुंच गई ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे कोऑर्डिनेट है 1,3, तो इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस में उसने कितना मूव किया है 1 मीटर, एंड वाई एक्सिस में कितना मूव किया है बेटा 3 मीटर। ओके, सो एक तो ऐसे लिख सकते हो अभी आप लोग, डिस्प्लेसमेंट is equals to 1 meter x axis and 3 meter y axis। ओके, ये आपका बेटा ओल्ड मेथड था एक तरह से आप बोल सकते हो, बट हमने अभी ऐसा नहीं लिखना क्योंकि हमें वेक्टर्स की नॉलेज है, तो हम कैसे लिख आएंगे, एस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, जो कि डायग्राम में ये आपका एस वेक्टर है, सो एस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू आई 1 इंटू आई कैप प्लस 3 इंटू जे कैप प्लस जे में गया ही नहीं तो 0 इंटू के कैप मीटर। समझ आ गई कि नहीं आ गई बेटा बात? यस सर। ओके, तो ये नया तरीका है बेटा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का। आपने एक्स वाले को अलग से, वाई वाले को अलग से, जेड वाले को अलग से लिखते जाना है, और के कैप साथ में लिख दिया तो वो बता रहा है कि एक्स एक्सिस में, ठीक है बेटा। आई के साथ जो भी चीज लिखी हुई है बेटा वो रिप्रेजेंट कर रही है, ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन। ऐसी जे के साथ जो लिखा हुआ है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन। ओके बेटा, अब जैसे आपको किसी ने बोला है कि एक फोर्स है, अ फोर्स acting in YZ plane has magnitude of 2 and 3 Newton along Z and Y axis respectively। राइट फोर्स वेक्टर, तो फोर्स वेक्टर को कैसे लिखोगे बेटा यहां पे, तो एफ कैप विल बी इक्वल्स टू क्या बेटा, देखो वाई जेड प्लेन में है तो इसका आई में तो कुछ होगा ही नहीं, तो 0 आई कैप प्लस, ऐसा करते हैं यहां पे अलोंग नेगेटिव जेड एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा और, प्लस जे कैप के साथ क्या लिखते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड अलोंग वाई, तो वाई के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है 3, प्लस 2 न्यूटन मैग्नीट्यूड किसके अलोंग है बेटा, माइनस जेड के अलोंग है, तो 2 न्यूटन माइनस जेड का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के कैप, इतने न्यूटन आपका क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हो, 3J माइनस 2K कैप, इतने न्यूटन, सिंपल ऐसे ही लिख सकते हो, जीरो वाले को लिखो ना लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सो क्लियर है ये चीज, यहां पे यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूटन। ओके, तो इस तरह से हम लोग डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, आई जे के डायरेक्शंस के लिए यूज हो रहे हैं आपके बेटा। ओके ओके सर, यहां पे नेक्स्ट जो मैं आपको करवाऊंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ये चीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे वहां पे हम लोग। ओके, बस ये आई जे के सीख लो बेटा, बस आई वर्ड का मतलब है एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, जे का मतलब है वाई डायरेक्शन, जेड का मतलब है के का मतलब है जेड डायरेक्शन,
क्योंकि बेटा हमने अपनी स्पेस को 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में डिवाइड कर रखा है। ओके, तो जहां पे भी आपकी स्टडी हो रही है सबसे पहले आप एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ कर लोगे वहां पे, कि मैं एक्स से बोल रहा हूं, वाई से बोल रहा हूं और जेड से बोल रहा हूं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टडी होगी। यहाँ पे फोर्स की स्टडी कर रहे हो, वेलोसिटी की स्टडी कर रहे हो, एक्सेलरेशन की स्टडी कर रहे हो, जिस भी चीज की स्टडी कर रहे हो उसकी डायरेक्शन मार्क करनी होगी किस तरफ है वो, और फिर उसको अकॉर्डिंगली आपने इस तरह से लिखना है जैसे मैं अभी फोर्स लिख के दिखाया आपको बेटा। ओके, यहां पे जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ए कैप इज ऑल्सो इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ओके टा, ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल्स टू ए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, नेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक तो अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग है कि एक्स के अलॉन्ग इतना है, वाई के अलॉन्ग इतना है, जेड के अलॉन्ग इतना है, ओवरऑल मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकाल रहे हैं हम लोग एक तरह से यहां पे बेटा। ओके, वो आपका ए है। तो इस तरह से आप यूनिट वेक्टर को, किसी भी वेक्टर से यूनिट वेक्टर इस तरह से बना सकते हो बेटा। इसका क्या एप्लीकेशन होगा वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट यूनिट वेक्टर्स की मैं आपको थोड़ा सा एबीसी सिखा रहा हूं यहाँ पे। आई जे के आपके फिक्स्ड है बेटा कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में है, बट अगर आपको इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर, इस डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप कैसे निकालोगे, वो इस फॉर्मूला से निकालोगे, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसकी एक्चुअल लेंथ, जैसे ये ओ है, ये ए पॉइंट है, ओ ए लेंथ जो होगा बेटा यहाँ पे ओ ए लेंथ जो होगा ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा। ओके, और ये लेंथ निकालेंगे कैसे, ये सब कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने वेक्टर्स को स्टार्ट किया है बेटा। वेक्टर्स हम लोग बेटा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। दो तरह की वेक्टर क्वांटिटीज हो सकती हैं बेटा, एक को पोलर से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को एक्सियल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट था यूनिट वेक्टर आपका आई जे के। ओके, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग आपकी डायरेक्शंस है, फिक्स्ड है बेटा। ओके, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं बेटा।